अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ख़बर, बड़ी अपडेट सहायक उर्दू अनुवादक को लेकर। आप जानते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस तरह की खबरें आ रही हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सहायक उर्दू अनुवादक के बारे में नेगेटिव फैला रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बहाली नहीं आएगी, बहाली से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी इस तरह का जो है यूट्यूब के ऊपर कंटेंट वगैरह चल रहा है। तो मैं इससे पहले, क्योंकि मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली में कितना देर हो सकता है और कितना लेट होने की संभावना है, जो हमने आपको सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई थी वो हमने आपको बताया था। तो आज हम आपको बताएंगे क्या वाकई में इसकी बहाली नहीं आएगी या सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को माइंड को डिस्टर्ब किया जा रहा है या माइंड को फेरा जा रहा है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर सहायक उर्दू अनुवादक की जो बहाली है, जो बीएसएससी के द्वारा निकाली जाती है, जिसके अंदर आपको पता है कि बहाली को लेकर बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल हैं वो इस तरह की नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि बहाली नहीं आने वाली है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसकी बहाली तो हर हाल में आएगी, लेट आएगी, थोड़ी सी लेट होगी, लेकिन इसमें अंदर बहाली ज़रूर होगी। इसमें आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आपको तैयारी में कहीं भी कमी नहीं करना है। आपको कोई भी नेगेटिव फैलाए तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सटीक और सही जानकारी हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको किसी तरह की कोई भी इस तरह की न्यूज़ आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब वाले इस तरह होते हैं जो इस तरह की व्यूज़ के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए करते हैं, लेकिन आपको अपना जो लक्ष्य है, आपने जिस चीज़ का हदफ उठाकर रखा है कि हमको इस हदफ तक जाना है, हमको इसकी तैयारी करना है और हम अपने लिए एक सीट को कन्फर्म करना है, इस लक्ष्य के साथ आप चलिए। आपको दूसरों की बातों में गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसकी बहाली नहीं आ रही है, हम मोटिव हो गए हैं, हमें अब तैयारी करने में मन नहीं लग रहा है, इसलिए कि बहाली का कुछ आता पता नहीं है, हम रात को जाग कर भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखिए भाई, आपको तैयारी करना होगा। आप अगर इस तरह से डीमोटिवेट होंगे तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय आपके नुकसान के। आपको क्या करना है कि आप जिस तरीके से भी तैयारी कर रहे हैं, आपको अपना जो कछुए का जो चाल है उस चाल के साथ आपको चलते रहना है, चलते रहना है, ताकि जब बहाली आए तो आपके दिमाग के ऊपर उस वक्त प्रेशर ना हो कि बहाली आ गई, हमारी कुछ तैयारी नहीं है। अगर आप नेगेटिविटी में आप इस वक्त तैयारी छोड़ देंगे, जब हो सकता है अचानक 4 महीने 5 महीने के बाद बहाली आए, फिर आप इधर उधर करेंगे, आप ये चैनल वो चैनल, फिर मालूम चला कि आपको कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आपको दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको मोटिव रहना है, आपको मोटिव रहकर काम करना है, आपको तैयारी जारी रखना है। सबसे ज़्यादा आपको इसके अंदर उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात, जो मदरसे के जो बच्चे हैं, जो मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका अक्सर हिस्सा मदरसे में गुजर चुका है, उनके लिए ख़ास तौर पर हिंदी लफ्ज़ पर उनका पकड़ होना काफ़ी ज़रूरी है। उनको तो उर्दू लफ्ज़ पर पकड़ होती है लेकिन हिंदी लफ्ज़ पर पकड़ नहीं होती है। तो आपको क्या करना है कि हिंदी के जो लोगात हैं, हिंदी के जो इस्तिलाहात हैं, आपको एक एक लाइन का जो सेंटेंस होता है उसका आपको क्या है अनुवाद करना है, उसका आपको तर्जुमा करना है। उसमें जब आप अनुवाद करेंगे तो आपका एक हैबिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह जब आप बनाएंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि हमें कुछ आ रहा है। अगर आप डीमोटिवेट होकर छोड़ देंगे, आप इस्तिलाहात वगैरह याद नहीं करेंगे, अजदाद है, वाहिद जमा है, ये सब चीज़ आप नहीं देखेंगे तो उस वक्त आपको कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए आपको डीमोटिव नहीं होना है। हम आपके साथ खड़े हैं और आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सटीक और सही जानकारी और भरोसे
मंद जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर हम देने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों का जो कमेंट आता है और आप लोगों ने जो प्यार दिया है इस चैनल को, उसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इस चैनल को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। आप अपना सपोर्ट और आपका जो प्यार है वो आप इसी तरह देते रहिए, ताकि और हम अच्छी तरीके से हम आपके लिए वीडियो ला सकें। हमारा जो ज्वाइन बटन है आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, ताकि और बेहतरीन तरीके से हम आपके लिए जो कंटेंट है वो ला सके और आप अच्छी तरह जो आपके लिए जो सुविधाजनक जो चीज़ें हैं हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ कर सकें। इसके लिए आप हमारे मेंबरशिप को ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए और सही जानकारी सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड और कोई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपको किसी की नेगेटिव में नहीं जाना है, आपको अपनी तैयारी मुसलसल और मुकम्मल रखना है, ताकि जब भी इस तरह का आपका एग्ज़ाम का पैटर्न आए, एग्ज़ाम आए, तो आपको उस वक्त घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत सारे लोग क्योंकि कमेंट कर रहे थे, जो पूछ रहे थे कि क्या बहाली को लेकर इस तरह की कोई जानकारी निकल कर आई है, क्या बहाली नहीं आने वाली है, तो मैं आप लोगों की वजह से इस वीडियो को बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर भी पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको वहाँ पर हमसे बात करना चाहते हैं तो वहाँ बात कर सकते हैं। हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं, आप अपनी जो चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।